नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, वसुदेव जी की जो 14 सुंदरांगनी पत्नियां थीं, उनमें रोहिणी और रोहिणी से छोटी इंद्रा, वैशाखी, भद्रा तथा 5वीं सुनामनी, ये 5 पौरव वंश की थी तथा सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, ब्रगदेवी, उपदेवी तथा 7वीं देवकी, ये 7 देवक की पुत्रियां थीं तथा सुतनु और बड़वा, ये 2 उनकी परिचर्या करने वाली स्त्रियां थीं। महाराज पौरवंश की कुमारी रोहिणी महाराज शंतनु के बड़े भाई वाहिक की पुत्री थी। वे वसुदेव जी की प्रियतमा बड़ी पत्नी थी। कुरुनंदन रोहिणी के ज्येष्ठ पुत्र बलराम और उनके छोटे सारण, सठ, दुर्दम, दमन, श्रभ, पिंडारक और उसीनर हुए तथा चित्रा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। यह चित्रा एक अप्सरा थी जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होते ही मर गई थी। इसने मरते समय अपने को धिक्कारा था कि मैं यादव कुल में जन्म धारण करके भी यदुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान की लीला को न देख सकी। इस वासना के कारण यह चित्रा भी दूसरी बार सुभद्रा बनकर उत्पन्न हुई। इस प्रकार रोहिणी के 10 संतानें उत्पन्न हुई। वसुदेव ने देव के द्वारा महायशस्वी श्री कृष्ण उत्पन्न हुए और बलराम जी रेवती के द्वारा उनके प्रिय पुत्र निषद उत्पन्न हुए। अर्जुन से सुभद्रा द्वारा रथी अभिमन्यु उत्पन्न हुए और अक्रूर से काशीराज कुमारी द्वारा सत्यकेतु उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की 7 माँ भाग्यवती पत्नियां से जो सूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। भोज और विजय ये 2 शांति देवा के पुत्र थे तथा ब्रगदेव और गद ये दोनों सुनामनी के पुत्र थे। देवरक्षता के पुत्र उपासंगवर हुए और ब्रगदेवी के पुत्र महात्मा अगावय हुए। ब्रगदेवी त्रिगतराज की कन्या थी। त्रिगतराज का भर्ता पुरोहित गर्ग गोत्री शेषरायन था। उसके साले ने, जो यादवों का पुरोहित था, यह जानना चाहा कि इसमें पुस्तत्व है अथवा नहीं, परंतु व्रतधारी होने से उसका वीर स्खलित नहीं हुआ। इस पर उसके साले ने हास्यवश उसको मिथ्या ही नपुंसक घोषित कर दिया। 12 वर्ष का नियम पूर्ण होने पर मिथ्या ही नपुंसकता का दोष लगाए जाने के कारण गर्ग गोत्री शेषरायन क्रोध में भर गए। इससे उनके शरीर का वर्ण लोहे के समान काला दिखने लगा। उन्होंने एक गोप कन्या के साथ सहवास किया। वह स्त्री गोप स्त्री का वेश धारण करने वाली गोपाली नाम की अप्सरा थी। उसने गार्ग्य शेषरायन के अच्युत और दुर्धर वीर को धारण कर लिया। उस मनुष्य का वेश धारण करने वाली गार्ग्य की भार्या से शिवजी की आज्ञा से कालियावन नामक प्रसिद्ध महाबली राजा उत्पन्न हुआ। बैलों के समान आधे शरीर वाले घोड़े युद्ध में उसके वाहन बनते थे। महाराज एक यवन राजा संतानहीन था।
उसके अंतःपुर में वह बालक पलने लगा। इस प्रकार वह कालिया वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह राजा युद्ध करने की इच्छा से प्रेरित हो ब्राह्मणों से अपने समान योद्धाओं को पूछने लगा। सब जगह पहुंचने वाले नारद जी ने उसे वृष्णि और अंधक कुल के वीरों को उसके समान योद्धा बताया। तब वह एक अक्षौहिणी सोना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ाया। उसने वृष्णि और अंधकों के भवन में दूत को भेजा। तब कालिया वन के डर से वृष्णि और अंधकों ने महामती श्री कृष्ण के सभापतित्व में इकट्ठे होकर मंत्रणा की। तब से सब निश्चय करके शिव जी की मनौती मानते हुए कुछ स्थली द्वारका को बसाने की इच्छा से रमणीय मथुरापुरी को त्याग कर भाग खड़े हुए। जो विद्वान पुरुष इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर श्री कृष्ण जन्म की इस कथा को पर्व के समय सुनता है, उसका ऋण चुक जाता है और उसको परम सुख की प्राप्ति होती है।